हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई शुभांशु शुक्ला को। आखिरकार 18 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट चुके हैं भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु। ये 18 दिन स्पेस स्टेशन में रहे। इनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई और ये पहली बार रहा जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गया था। हालांकि ISS से शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद अब पृथ्वी पर उन्हें कुछ दिन तक चलने देखने में दिक्कत होगी, तो अगले 7 दिन तक उनको स्पेशल जोन में रखा जाएगा। शुभांशु शुक्ला की ISS से सफल वापसी पर पूरे देश में खुशी का माहौल रहा। PM मोदी समेत देश के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने शुभांशु की धरती पर वापसी को लेकर बधाई दी और कहा कि आपका स्वागत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर खुशी जताई। बोले कि पूरे देश को आप पर गर्व है। आखिरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु ने अंतरिक्ष में 18 दिन तक क्या क्या किया, पृथ्वी की कई तस्वीरें खींची, 60 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। ये देख सकते हैं आप उनके 18 दिनों की शेड्यूल की जानकारी भी। 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों से बातचीत भी की। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक किसान की दास्तान देखिए। अनाज से बनाया शुभांशु का पोर्ट्रेट। धान, तिल, बाजरा जैसे अनाज का इस्तेमाल करके उन्होंने ये शुभांशु शुक्ला का पोर्ट्रेट बनाया है। वाकई में ये किसान भाई जिनका नाम है योगेंद्र सोलंकी, इनकी मेहनत को दिल से सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली अच्छी खबर इंडिया की GDP पर सामने आ रही है कि अगले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की GDP बनेगा हमारा देश भारत। गोल्डमैन सेज की तरफ से ये संभावना जताई गई है। वैसे अभी दुनिया भर के कई देशों में वैश्विक तनाव चल रहा और व्यापारिक अनिश्चितताएं चल रही हैं। उसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% पर बरकरार रहेगी, क्योंकि इस साल मानसून काफी बेहतर हुआ, तो इससे देश की ग्रोथ को फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जुटाए 26,900 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र राज्य को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला। RBI भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये लेटेस्ट डेटा जारी किए गए। चलिए खबर देखिए। ISMA ने सरकार से इथेनॉल आयात पर प्रतिबंध जारी रखने की मांग की। कहा कि इससे घरेलू उद्योग और किसान के हितों को फायदा मिलेगा। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। पिथौरागढ़ में बोकटा जा रही मैक्स खाई में गिरी, जिसमें 2 सगी बहनों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये एक यात्री वाहन खाई में गिर गया, इसमें 8 लोगों की जान चली गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक मिनी बस खाई में गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटल इसमें 22 लोग सवार थे। सड़क पर फिसलन की वजह से यह हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। चलिए अगली खबर देखिए। चीन में है अभी हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। इस मुलाकात पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं एस जयशंकर। अभी विदेश मंत्री SCO समिट की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए चाइना गए हुए हैं और ये चीन के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके हमदर्द भी हमारे निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर पहलगाम पर SCO की चुप्पी पर भी जयशंकर ने अल्टीमेटम दिया। सदस्य देशों को कहा कि आतंकवाद पर अडिग रहना चाहिए और उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की निंदा भी की। विदेश मंत्री ने चाइना में कहा कि आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाना होगा, तभी इसे दुनिया से खत्म किया जा सकेगा ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से कुछ खबरें देखिए आप। भारत में हुई टेस्ला की एंट्री। मॉडल Y के साथ इलेक्ट्रिक कारों का नया दौर शुरू होने जा रहा है। आखिरकार टेस्ला की भारत में पहली कार लॉन्च हो चुकी है। मॉडल Y के 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। एक फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर की रेंज देगी और दूसरी 622 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कीमत इनकी 60 लाख रुपए से शुरू है। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को भारत में लॉन्च कर दिया है और ये लॉन्च हुई टेस्ला मॉडल Y कार की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये कार अमेरिका से भारत में 28 लाख महंगी मिलेगी, टैक्स वगैरह के चलते हैं ना। और वहीं किया कैरेंस क्लासिक EV आई पेडल टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुई। ये भारत में पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV कार है। इसकी शुरुआती कीमत 18 लाख रुपए से शुरू है और फुल चार्ज करने पर ये आपको 490 किलोमीटर तक की रेंज भी देगी। और यात्री वाहनों पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही। बीते महीने जून की तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई 1.4% की और 10,11,000 टोटल मॉडल बिके। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कल से जो मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स चल रही, खबरें चल रही, उस पर अब केंद्र सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी किया और कहा कि समोसा, जलेबी, इन चीजों पर लेबल लगाने का फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। कल से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही। मैंने भी आपको बताया था कि समोसे, जलेबी पर हेल्थ वार्निंग का सरकार ऑर्डर जारी करने का प्लान कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन वायरल दावों का खंडन किया और कहा कि अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। बाकी आगे प्लान बनाया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे खाने पीने की चीजों को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के अगले हिस्से में पोषण लेबल लगाना अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य नियामक को निर्देश दिया FSSAI को और कहा कि सभी खाने पीने की पैकिंग वाली चीजों के लिए ये नया नियम लागू करें। ऐसा चलिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इस
इस सप्ताह जारी हो सकती है। पीएम मोदी देश के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-19 जुलाई को बिहार दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ से पीएम मोदी 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 17 जुलाई को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेगी। इस साल 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं इस साल के भारतीय मानसून पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि देश की सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक ताने बाने का आधार बनेगा मानसून। भारत में मानसून केवल वर्षा का मौसम नहीं होता है बल्कि जीवन का आधार होता है। तो इस साल मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। करोड़ों किसानों की आजीविका तय करता है मानसून, क्योंकि भारत के लगभग 64% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो अच्छे मानसून का मतलब है फसलें वगैरह अच्छी होगी, ऑल ओवर मार्केट में अच्छा माहौल रहेगा। ऐसा है ना। चलिए खबर देखिए। हरित ईंधन को लेकर मिशन मोड में है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि इस पहल से मक्के की कीमत भी दुगुनी हुई है, क्योंकि मक्कों वगैरह की फसलों से बायोफ्यूल वगैरह बनाया जाता है, एथेनॉल वगैरह, गन्ने वगैरह से। तो इससे किसानों को फायदा मिलता है ना। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि भारत ने एक नया इतिहास रचा है। हरित ऊर्जा के मामले में देश को बड़ी सफलता मिली। साल 2030 के लक्ष्य को 5 साल पहले इस साल 2025 में ही भारत ने हासिल कर लिया है। 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करके ये हरित ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश भर में मौसम के हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से बीते 12 घंटों में 16 लोगों की और मौतें हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी में उद्घाटन से पहले ही 4 पुलों की सड़कें बह गई। कुल मिलाकर मूसलाधार बारिश देश में कई जगहों पर आफत बनी हुई है। और भी आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। मणिपुर राज्य में 86 हथियार और 974 गोला बारूद जब्त किए गए। सेना और पुलिस ने 5 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। एक सप्ताह में 10 उग्रवादी भी पकड़े गए। और एक दुख भरी खबर आ रही है कि उड़ीसा में एक स्टूडेंट से जो हैरेसमेंट का मामला सामने आया था, फिर छात्रा ने आग लगा दी थी, तो उस छात्रा की मौत हो गई इलाज के दौरान। अभी यूजीसी ने 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। राहुल गांधी बोले कि बेटियां जल रही हैं और पीएम चुप है। उड़ीसा के बालासोर में एक कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने बीती देर रात दम तोड़ दिया। हम सभी की सरकार से गुजारिश है कि उस छात्रा को इंसाफ मिलना चाहिए और गुनहगारों को सजा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। 5 मिनट बाद उनको जमानत भी मिल गई। सेना पर टिप्पणी करने का मामला था। सांसद प्रमोद तिवारी की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। वहीं खबर है पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेंपल को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। बीते 24 घंटों में दूसरा ईमेल भेजा गया। लिखा कि पाइपों में आरडीएक्स भरा है। डॉग बम स्क्वाड और बीएसएफ पहुंची। मंदिर की कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं खबर आ रही कि साइना नेहवाल के बाद अब एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने भी अपने पति से तलाक लिया। भावुक पोस्ट में उन्होंने सोशल मीडिया पर दर्द बयां किया। पहले साइना नेहवाल और फिर परुपल्ली के अलग होने की खबरों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने भी अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया है। और खबर देखिए। राजस्थान उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए एक आरोपी ने याचिका लगाई। कहा कि ट्रायल प्रभावित हो सकता है इससे। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर क्या फैसला आता है। और वहीं फिल्म इंडस्ट्री पर एक और खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक फिल्म की रिलीज पर भी संकट छाया। सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के फिल्म मेकर्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिन में जवाब मांगा। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, इस नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर मूवी आने वाली है। लेकिन अभी सेंसर बोर्ड और मेकर्स के बीच कंट्रोवर्सी चल रही इस फिल्म को लेकर। और एक खबर यह है कि 4000 करोड़ के बजट से बनेगी फिल्म रामायणम। पहली बार इस फिल्म को बनाने में एआई का भी इस्तेमाल होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आधार कार्ड को लेकर बिहार में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा कि बिहार के 37 जिलों में आबादी से भी ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। मुस्लिम बहुल 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड है। मतलब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से 20% ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का माहौल चल रहा है। इस बीच अब ये फर्जीवाड़े के खुलासे भी सामने आ रहे। देखिए जरा। वैसे आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से एक नया नियम भी लागू किया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश की ईशानी ने नंगे पांव की श्रीखंड यात्रा 70 किलोमीटर पैदल चली। 18,570 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। न ठंड न कोई परेशानी। ये देख सकते हैं आप इनकी तस्वीरें भी। वाकई में एक महिला होने के बावजूद इतनी हिम्मत और हौसले को सैल्यूट है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल कांगड़ा में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यहाँ से बनी दवाइयां देश भर में सप्लाई की जाती थी। कैप्सूल और प्रिंटिंग मशीन को भी जब्त किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मदद मांगी। बोले कि आपदा से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना में सड़कें शामिल करने का भी आग्रह किया। और देखिए हिमाचल मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी मुलाकात की। बादल फटने से हुए नुकसान से अवगत कराया। कैबिनेट विस्तार और संगठन को लेकर भी चर्चा की। वहीं पंजाब के पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर देखिए। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस एमएलए ने गाली दी। आम आदमी पार्टी विधायक के नशा तस्करी के आरोप पर आपा खो दिया विधायक ने। फिर नेता विपक्ष को माफी मांगनी पड़ी है। देखिए मतलब क्या चल रहा है यार विधानसभा भवन में। चलिए खबर देखिए। बिहार के भागलपुर और मुंगेर में 9,970 करोड़ रुपए से बनेगा गंगा पथ। बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक से इसको मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही है, एलए ओलंपिक में क्रिकेट का शेड्यूल जारी हुआ। 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले, सभी मैच T20 फॉर्मेट में होंगे। एलए यानी लॉस एंजेलिस ओलंपिक क्रिकेट गेम्स के ये शेड्यूल जारी हो चुके हैं। और एक अच्छी राहत भरी खबर देखिए, यमन में जिस भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई जानी थी, उनकी फांसी फिलहाल टल चुकी है। उनकी मौत की सजा को टाल दिया क्योंकि दोनों देशों के धर्म गुरुओं के बीच बातचीत हुई। हत्या के मामले में उनको फांसी दी जानी थी और गोली मारी जानी थी। चलिए खबर आ रही है, महिला आयोग के सामने पेश हुए कॉमेडियन समय रैना। उन्होंने अपनी कॉमेडी के जोक्स में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी उन पर लिखित में माफी मांगी, खेद जताया। समय रैना समेत 5 और इन्फ्लुएंसर भी सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए। 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का भी आरोप है समय रैना पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि साल 2020 से लेकर अब तक विमान के इंजन बंद होने की 65 घटनाएं सामने आई और बीते 17 महीनों में 11 मेडे कॉल भी किए गए। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा आरटीए से प्राप्त जानकारी में ये डेटा पाए गए। आरटीए रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीते 5 सालों में 65 फ्लाइट के इंजन बंद होने की घटनाएं देखी गई और ये घटनाएं कुछ हवा में हुई तो कुछ टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इंजन शट डाउन हो गए। गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और वैसे इस अहमदाबाद विमान क्रैश पर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि इस हादसे के 4 सप्ताह पहले ही ब्रिटेन ने चेतावनी दी थी और कहा था कि बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक करें, जरूरत हो तो उन्हें रिपेयर करें या बदलें भी। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और आखिरकार बड़े हादसे के पीछे की वजह भी अभी जांच में यही सामने आई है ना। और इस हादसे के काफी दिनों बाद अब एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अगले महीने 1 अगस्त से फिर से शुरू होगी कई फ्लाइट्स। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सेफ्टी पोज लगा दिया था, काफी सारी फ्लाइट्स होल्डिंग में चल रही थी तो उनको अगस्त से वापस शुरू किया जाएगा। एयर इंडिया कंपनी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वापस दोबारा शुरू करेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अमेरिका ने भारत को दूसरा GE404 इंजन सौंपा। इन्हें तेजस LCA Mark 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा। दिसंबर तक 12 इंजन और भारत पहुंचेंगे। और बिजली को लेकर देखिए बड़ी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अगले 5 साल के लिए फ्री मिलेगी बिजली, कोई भी बिल नहीं आएगा। इन खास लोगों के लिए यूपी सरकार एक खास सुविधा वाली स्कीम लेकर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 लागू की है और इस नीति के तहत युवाओं को मुर्गी फार्म बनाने के लिए योगी सरकार 5 साल तक मुफ्त बिजली देगी और लोन भी कराएगी जिसमें 7% तक ब्याज सरकार देगी। तो कुक्कुट पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। 10,000 मुर्गियों पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुर्गी पालन पर मुफ्त बिजली लोन वगैरह भी दिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूट्यूब ने छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया, हाइप करके। हाल ही में आपको पता होगा यूट्यूब अपने ट्रेंडिंग पेज को बंद करने का फैसला किया। अब ये नया फीचर रोल आउट किया। देख सकते हैं आप ये हाइप फीचर कैसे काम करता है। यूट्यूब पर जिन क्रिएटर्स के 500 से 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कंटेंट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के अलावा ये हाइप करने का अलग ऑप्शन मिलेगा। जिस वीडियो पर ज्यादा हाइप होंगे उसको यूट्यूब रिकमेंडेशन ज्यादा देगा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में खुलेंगे हेल्थ सेंटर। छात्रों और शिक्षकों सभी को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा भी। समस्तीपुर समेत बिहार के अलग अलग जिलों में ये नए हेल्थ सेंटर खोलने का ऐलान किया है नीतीश सरकार ने। चलिए अगली